बिहार स्टेट को लेकर के अब धीरे धीरे सरकार भी उसी ट्रेंड पर आ रही है, काम कर रही है सरकार। नीतीश कुमार सरकार की प्राथमिकता थी बीपीएससी टीआरई 4.0। अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश बाबू। अब ऐसे में बिहार शिक्षा विभाग भी इसको काम कर रहा है। एक आर्टिकल जारी हुआ है आज, और इस आर्टिकल को बताने के पीछे मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं अपना कोई पेड कोर्स आपके सामने बेच रहा हूँ या मैं कुछ आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरा काम आपको एक साधारण तरीके से इंफॉर्मेशन देना है और मेरा काम आपको पढ़ाने का है। बस कोई पेड कोर्स मैं कभी सेल करता नहीं हूं इस तरीके का। तब आपके लिए जानकारी है कि दिसंबर के पहले सप्ताह का अधियाचना भेजने की तैयारी कर ली है। यानी जिसको लेकर के हम एक अनुमान लगा रहे थे कि भैया क्या दिसंबर में पेपर हो जाएगा, तब इसका जवाब हो जाएगा नहीं, दिसंबर में पेपर नहीं होगा, इसका अध्याचन भेजा गया है और अध्याचन भेजा जाएगा दिसंबर के पहले सप्ताह तक। शिक्षा विभाग ने कहा है कि टीआरई 4 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तकनीकी तौर पर अभी तक 10 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस आ चुका है। शेष जिलों को रोस्टर क्लियरेंस अतिशीघ्र भेजने के लिए कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिसंबर प्रथम सप्ताह तक बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचना भेजी जा सकेगी। इस टारगेट को लेकर के विभाग ने इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार टीआरई 4 में करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित की गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विवाद फिर से बढ़ने वाला है कि 26,000, और इसी बात पे तो पिछली बार विवाद हुआ था 26 और 27,000 का ये जो मामला है, इसी बात पे विवाद हुआ था। तो मुझे लगता है कि बिहार शिक्षा गवर्नमेंट नीतीश कुमार को और सुनील जी एजुकेशन मिनिस्टर को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहरहाल लेकिन 10 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस आ चुका है, तब मतलब बाकी के जिलों से भी आ जाएगा। आरक्षण वाला वो नियम लग करके भी तब यह है कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इधर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच टीआरई 4 से जुड़े विभिन्न मसलों को लेकर के एक अनौपचारिक बैठक होने वाली है। इसके बाद बीपीएससी को अध्याचना भेजी जाएगी। जानकारी के अनुसार चुनाव की वजह से सारे डीएम निर्वाचन संबंधी कार्यों में व्यस्त थे। चुनाव के समय पर सब लोग उसी में व्यस्त थे। अब कह रहे हैं भैया कि इसको लेकर के वो सब कुछ लगे हुए हैं। और हालांकि जो एक अनौपचारिक बैठक होने बाकी है, इस बैठक का भी उद्देश्य बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेगा कि भैया ये जो इतने कम पदों पर, ये जो इतने 26 से 27,000 पदों पर जो भर्ती होने वाली है, नीतीश बाबू ने चुनाव से पहले कहा था 77,000 पदों के बारे में। 77,000 पदों के बारे में उन्होंने कहा था कि 77,000 पदों पर होगा, तो उसके बारे में क्या होगा, तो इसको लेकर के जानना बाकी है। आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से भैया हम लोग वही अपना ट्विटर कैंपेन चलाएंगे इस बात को लेकर के, नीतीश कुमार सरकार को और सभी को लेकर उस बात को लेकर के प्रेशराइज करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। कुल मिलाकर के हमारा कहने का काम बस उद्देश्य इतना है कि भैया हम सभी आप सभी जो विद्यार्थी हैं, आप सभी विद्यार्थियों का बेहतर तरीके से काम होना चाहिए, ध्यान रखना भी, ठीक है भैया। दूसरी बात, तब आप हमारे इस चैनल पर आते हो, अनुपम सर एसएसटी का आपका ये चैनल है जिस पर आप ये क्लास देख रहे हो, इस पर ध्यान रखना भी 29 तारीख को है ना, आज है तारीख आपकी 27 तारीख, 29 तारीख को आपके बीपीएससी के लिए मैं मैराथन क्लास आपके लिए प्लान कर रहा हूं। आप इस क्लास में जरूर आना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीपीएससी टीआरई 4.0 के सभी वर्ग के लिए मेरी ये क्लास होने वाली है। और ये क्लास ध्यान रखना, हिस्ट्री का एक 1 शॉट रिवीजन होगा। इसमें टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 में पूछे गए सभी प्रश्न आपको कराऊंगा मैं, पूछे गए सभी प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न हिस्ट्री के टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो लगभग 200-250 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के जो बिल्कुल भी पीएससी टीआरई पूछे गए। इन सब की मैराथन क्लास में जो मैं आपके लिए करा रहा हूं भैया, तो वो 29 आपकी नवंबर है, 29 नवंबर है, और शाम को 6 बजे आपकी क्लास होगी, शाम को 6 बजे, यानी परसों शनिवार को। दिन कौन सा है? शनिवार। दिन कौन सा है? शनिवार। तो आप सभी विद्यार्थी शनिवार को लाइव जरूर आइएगा, ठीक है भैया। ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।